श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, कुंती उवाच श्रीमती कुंती ने कहा, नमस्ते मेरा नमस्कार है पुरुषम परम पुरुष को, त्वा आप, आद्यम मूल, ईश्वरम नियंता, प्रकृति है भौतिक ब्रह्मांडों के परम परे, अलक्ष्यम अदृश्य, सर्व समस्त भूतानाम जीवों के अंत बही भीतर, बही बाहर, अवस्थितम स्थित। भक्तों से निवेदन है अपने मोबाइल साइलेंट स्विच कर दीजिए। अनुवाद। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम का जो सार है, 8वें अध्याय का जो केंद्र बिंदु है, वो महारानी कुंती द्वारा प्रार्थनाएं हैं जो आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो 26 श्लोकों में महारानी कुंती ने अपनी प्रार्थनाएं बोली है। 26 श्लोक हैं आज के श्लोक को मिला के। तो ये जो 26 श्लोकों की प्रार्थना है, ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थनाएं हैं और हर भक्त को इन प्रार्थनाओं को अगर कंठस्थ नहीं कर सके तो कम से कम हो सके तो इन्हें पढ़ना ही चाहिए बार बार। एक श्रील प्रभुपाद ने एक अलग पुस्तक ही लिखी है, महारानी कुंती की प्रार्थनाएं, एक अलग ही पुस्तक है। तो पुस्तक मतलब महारानी कुंती की जो भगवान का क्या साक्षात्कार किया है उन्होंने, वो उन प्रार्थनाओं में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो बहुत अद्भुत है कि कैसे कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने, वो महारानी कुंती प्रस्तुत कर रही है। तो अगर हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, तो अगर हमें प्रार्थनाएं नहीं बोलना आती या हमें चुप रहते हैं, हम भगवान को देखते, तो कम से कम ये बुक लेके चले जाएं और ये प्रार्थनाएं भगवान के सामने हम बोल सकते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। तो वो आज से हम शुरू करेंगे प्रार्थनाओं का। तो आज 18वां श्लोक का हम प्रार्थना देखेंगे। इससे पहले हम बता देंगे 8वें अध्याय में कैसे पांडवों ने अपने मृतक परिजनों के लिए गंगा जल अर्पित किया, फिर गंगा जी में स्नान किया, फिर बड़े बड़े ऋषियों ने और भगवान ने उनको सांत्वना दी। फिर पता है कि कैसे भगवान ने युधिष्ठिर के सभी
काम साधे भगवान ने, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए, पांडवों को मरवाया, कौरवों को मरवाया, और सब प्रकार से युधिष्ठिर की कीर्ति भगवान ने बढ़ाई। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं तो उत्तरा दौड़ी 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 भगवान के पास आती है और कहती है कि जलता हुआ लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं जल जाऊं लेकिन कम से कम मेरे गर्भ की रक्षा हो जाए। और उस गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान तैयार होते, लेकिन साथ साथ में पांडव भी देखते कि 5 बाण उनकी तरफ भी आ रहे हैं। तो भगवान समझ जाते कि 6 के 6 ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ते हैं, और भगवान अपने सुदर्शन के द्वारा इन सभी ब्रह्मास्त्रों का शांत कर देते हैं। तो महारानी कुंती जब ये सब देख रही है तो महारानी कुंती से रहा नहीं जाता है, और उसी टाइम भगवान ये सब करने के पश्चात जब जाने लगते हैं हस्तिनापुर के लिए, द्वारका के लिए वापस जाने लगते हैं, तो महारानी कुंती से परमिशन मांगने जाती, क्योंकि कुंती उनकी बुआ थी, तो बड़ों से आज्ञा मांग के घर से बाहर निकलना चाहिए। तो कुंती महारानी से आज्ञा मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं कि अब मैं जाऊं बुआ जी। तो उस टाइम भगवान को कुंती महारानी रोक देती है और ये प्रार्थनाएं सुनाती है। तो वो प्रार्थनाएं आज हम सुनेंगे। तो कुंती उवाच, महारानी कुंती ने कहा, उवाच मतलब कहा, नमस्ये नमस्ये, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान बोल सकते हैं आप तो मेरी बुआ है, बुआ थोड़ी बच्चों को प्रणाम करती है, ये उचित थोड़ी कि बुआ भतीजे को प्रणाम करे। तो भगवान महारानी कुंती कह रहे नहीं, आप पुरुष हैं, आप परम पुरुष हैं, आप परम भगवान हैं। इसलिए पुरुष का अर्थ हुआ परम भगवान। इसलिए ये बात प्रस्तुत करी गई है कि स्त्री परम भगवान नहीं होती है। हम लोग ज़्यादातर हमारे देश में माँ दुर्गा को भगवान माना जाता है, लेकिन स्त्री का रूप परम भगवान नहीं है, परम भगवान पुरुष है। तो ये बताया जा रहा है कि परम सत्य जो है वो पुरुष है, परम सत्य जो है वो स्त्री का रूप नहीं है, वो पुरुष है। भगवान आते हैं स्त्री के अवतार में, जैसे मोहिनी अवतार में प्रकट होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रूप है वो पुरुष है। तो नमस्ये, मैं प्रणाम करती हूँ, पुरुषम त्वाम, त्वाम मतलब आपको। कैसे पुरुष हैं आप? आदि, आप आदि पुरुष हैं। आदि मतलब आपकी कोई शुरुआत नहीं है। अनादि, जैसे हम ब्रह्म संहिता का श्लोक का प्रार्थना करते हैं, ईश्वरम परम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। तो भगवान अनादि हैं, भगवान अनादि मतलब भगवान के आदि कोई नहीं है। आद्य का अर्थ क्या हुआ कि भगवान के पहले कोई नहीं है, और दूसरा अर्थ ये हुआ कि बाकी जो भी है वो भगवान के, भगवान ही उन सबके कारण है। मतलब भगवान अनादि भी है और सभी चीजों के आदि भी हैं। अनादि मतलब भगवान की कोई शुरुआत नहीं है, और जितनी चीजों की भी शुरुआत हुई है वो सब भगवान से ही हुई है। इसलिए भगवान को क्या करिए कुंती महारानी, आद्य, आद्य मतलब ओरिजिनल या कि फर्स्ट, पहले, आप पहले पुरुष हैं, हर एक चीज के कारण आप ही हैं। तो हम देखते हैं इसमें कुंती महारानी भगवान को, भगवान के 6 गुण बता रही है, 6 गुण बता रही। तो एक गुण है आद्य। तो मैं आप पुरुष को, जो आप आदि हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। तो आप खाली आदि नहीं हैं, आप आदि ईश्वर भी हैं। आदि के साथ साथ क्या है, थोड़ा और आगे आ जाइए कमलेश जी, आगे आ जाइए। आप आदि के साथ साथ क्या हैं, आप ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब आप आदि ईश्वर है। आदि ईश्वर मतलब हर एक व्यक्ति नियंता है, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी को, ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला। जैसे हम लोग भी नियंत्रक हैं, हम अपने एक घर का जो
बड़ा व्यक्ति होता है वो अपने घर के लोगों को नियंत्रण में रखता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि वो आदि नियंत्रक है। उसके ऊपर एक सोसाइटी का ढांचा है। जैसे गोपाल प्रभु इस घर को नियंत्रण में करते हैं, लेकिन इसके ऊपर इनके सोसाइटी के नियम भी हैं, उनके अंतर्गत उनको चलना पड़ेगा। हमें बोलते हैं ना भाई गाड़ी यहाँ पार्क नहीं करो, अगर वो आदि नियंत्रक होते तो कोई भी कहीं गाड़ी खड़ी कर देता। बार बार हमें क्यों बोला जाता है सोसाइटी वाले की टेढ़े मेढ़े स्कूटर पार्क मत करो? इसका मतलब हम भी किसी के नियंत्रण में है। यद्यपि वो इस घर के नियंत्रक है, लेकिन ये वो भी इस सोसाइटी के नियमों के अंतर्गत है, और सोसाइटी एसएमसी के नियमों के अंतर्गत है, एसएमसी सरकार के नियमों के अंतर्गत है, सरकार बड़े बड़े देशों के नियंत्रण के अंतर्गत है। ठीक है, बड़े बड़े देश देवताओं के नियंत्रण के अंतर्गत है, लेकिन बड़े बड़े देवता भी भगवान के नियंत्रण के अंतर्गत है। तो इसलिए ऐसे जो किसी के अंतर्गत नहीं है वो आदि ईश्वर। हम भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम किसी और के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी सबको कंट्रोल कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन ब्रह्मा जी भी कृष्ण के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसलिए कृष्ण के ऊपर उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहा गया है कि आप खाली आदि ही नहीं है, लेकिन आप आदि ईश्वर भी हैं। तो आदि ईश्वर होंगे तो फिर वो तो ईश्वर के स्वामी हैं, तो कह रहे नहीं, आप प्रकृति परम, आप आदि ईश्वर होने के साथ साथ आप प्रकृति से परे भी हैं। मतलब ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, आप भौतिक ब्रह्मांड के तो नियंता है ही हैं, लेकिन साथ साथ में आप भौतिक ब्रह्मांड के परे भी हैं। परे मतलब जब ये भौतिक ब्रह्मांड नहीं था उसके पहले भी आप थे, आप उससे और ज्यादा ऊंचे हैं। परे का मतलब आप उससे और कहीं ज्यादा बढ़ के हैं, उससे और कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, और उससे पहले से ही आप थे। भगवान भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले भी थे, अभी भी हैं, और जब ये भौतिक ब्रह्मांड नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे। इसलिए कहा है कि आप प्रकृति परम, आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत नहीं हैं, आप प्रकृति के नियमों के परे हैं, ब्रह्मांडों से आप परे हैं, अलग हटके हैं आप। ठीक है, तो नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। तो प्रकृति परम है तो फिर तो आप दिखते नहीं होंगे कहीं भी। तो कहा है सर्वभूता भूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, आप सभी भूतों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। भूत मतलब समझे, भूत मतलब एक तो जीवात्मा, और एक जितने भी कण हैं उनको भी भूत कहा जाता है। जितने भी भौतिक तत्व हैं जैसे अणु हैं या कोई भी चीजें हैं, तो कह रहे हैं कि यद्यपि आप प्रकृति के परे हैं, लेकिन फिर भी इस भौतिक प्रकृति के अंदर भी आप हर एक चीज के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। तो फिर तो आप दिखते होंगे। तो बोले नहीं, अलक्ष्यम, आप दिखते नहीं। तो इसका मतलब आप मुझे क्या समझते हैं? बोले मैं आपको नहीं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं खाली प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्ते। समझ रहे हैं? मतलब कुंती महारानी प्रणाम इसलिए कर रही है कि बता रही है कि यद्यपि मैं आपकी भक्ति करूं, लेकिन फिर भी आपको समझ पाने में मैं असमर्थ हूं। तो देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। अंतर बहिरवस्थितम, आप सभी भूतों के अंदर भी हैं, सभी भूतों के बाहर भी हैं, लेकिन फिर भी आप दिखते नहीं हैं। तो ये प्रार्थना है। अब हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या कह रहे हैं। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्ये, क्योंकि आप ही आदि पुरुष है। तो कहाँ लिखा है? आद्य पुरुष, आद्य पुरुष, और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। ये कहाँ लिखा है? प्रकृते परम, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है। देखिए भगवान के कितने गुण बताए गए हैं? 6 गुण बताए गए हैं। पहला पुरुषम, दूसरा आद्यम, तीसरा ईश्वरम, चौथा प्रकृति परम, पांचवा सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, और छठा अलक्ष्यम। तो हम लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं, लेकिन ये गुण हैं भगवान में जिनको हम मानते हैं। कितने लोग भारत में देवी देवताओं को भी भगवान मानते हैं, या कोई साईं बाबा को भी भगवान मानते हैं, या कोई स्वामी नारायण को भी भगवान मानते हैं, लेकिन ये गुण होने चाहिए।
ये कुंती महारानी एक हमारे लिए स्टैंडर्ड रख रही है, कोई भी भगवान को मानने से पहले क्या भगवान में ये गुण है, कृष्ण में ये गुण है, तो कृष्ण भगवान है। तो 6 गुण बता रहे, 3 गुण अगले वाले श्लोक में बताएंगे, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर टीका बता रहे हैं, कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अब कृष्णा ने जब इस तरह से ब्रह्मास्त्र से उनके बच्चों की और उनकी बहू की रक्षा करी, तो कुंती रह नहीं पाई, और कुंती के हृदय में इतना जबरदस्त आदर भाव उमड़ गया भगवान के लिए कि वो सहन नहीं कर पाई, और आदर भाव को नहीं रोकते हुए उन्होंने भगवान के लिए प्रार्थनाएं गाना शुरू कर दी। तो जैसे ही वो गुणगान करना शुरू करती है तो भगवान कहते हैं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, मेरा गुणगान क्यों कर रही हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो। तो कुंती कह रही, नहीं, आप परम पुरुष हैं। क्या कह रही है, आप मेरे खाली भतीजे नहीं हैं, आप पुरुष हैं, मतलब परम पुरुष हैं। तो भगवान कहते हैं, हाँ मैं तो पुरुष ही हूं, उसमें कोई बड़ी बात क्या, उसमें क्या शक, मैं तो पुरुष ही हूं। तो कुंती कह रही, नहीं, आप आद्यम हैं, आप खाली पुरुष नहीं, पुरुष तो हम सब हैं, लेकिन आप क्या हैं, आप आद्यम, आप पहले पुरुष हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप ओरिजिनल पुरुष हैं। तो कुंती महारानी कह सकती है, भगवान कह सकते हैं, सभी आत्माएं भी तो पुरुष है, खाली शरीर ही तो आते जाते हैं, बाकी आत्माएं भी तो ओरिजिनल हैं। भगवान जब से हैं तब से आत्माएं भी तो हैं। भाई आत्मा भी तो आदि बोल सकते हैं ना, आत्माओं की भी तो कोई शुरुआत नहीं है। हम गीता जी के दूसरे अध्याय में पढ़ते तो हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयो अजो अजो। आत्मा को भी अजो किया है, नित्यम, आत्मा भी नित्य है, शाश्वतम, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा को भी तो आदि बोला जा सकता है, आदि बोला जा सकता है। तो कुंती बोली, नहीं, आप ईश्वर भी हैं साथ में, आप क्या हैं, आप नियंता भी हैं। सभी आत्माएं नियंता नहीं है, लेकिन आप परम नियंता भी हैं। तो कृष्ण बोल सकते हैं, लेकिन स्वर्गलोक में इंद्र भी तो नियंता है, चंद्रदेव भी तो नियंता है, और धरती लोक में राजा भी तो बड़े बड़े नियंता हैं। तो बोले, नहीं, ये सब ब्रह्मांडों के अंदर है, लेकिन आप ब्रह्मांडों के परे हैं, आप प्रकृति परम हैं। आचार्य की क्या जबरदस्त टीकाएं होती है। देखिए आचार्य मतलब जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, वो कैसे उस टाइम, जैसे कुंती महारानी भगवान को प्रार्थनाएं कर रही थी, तो ऐसा नहीं कि भगवान चुपचाप सुन रहे थे, वो भी कुछ ना कुछ वार्तालाप आपस में आदान प्रदान करते, तो आचार्य उस चीज को पहचान जाते हैं और वो ही लाइव टेलीकास्ट हमें बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई, मैं अभी इसका अजय के बारे में कुछ बोलता हूं, तो ये खाली सुनता है, ये भी मुझे बीच बीच में बोलेगा कि प्रभु जी ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। तो वो क्या भगवान और कुंती में आपस में बात हो रही है, ऐसे आचार्य बता रहे हैं। तो बोले, नहीं, आप भौतिक ब्रह्मांड के राजा और देवताओं से परे हैं, इसलिए प्रकृति परम बोल रही है। तो फिर भगवान कह रहे कि क्या तुम मुझे परमात्मा समझती हो, मैं भौतिक ब्रह्मांडों से परे हूं, तो क्या मैं परमात्मा हूं। तो बोले, नहीं, आप अलक्ष्यम हैं। अलक्ष्यम मतलब आपको साधा नहीं जा सकता है। परमात्मा को तो फिर भी बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं कि हमारे हृदय में कोई ना कोई हमारी इच्छा पूरी कर रहा है, जो हमारी चीजों को देख रहा है, वो बुद्धि के द्वारा। परमात्मा को तो फिर भी बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है कि परमात्मा हृदय में है, लेकिन आपको नहीं समझा जा सकता, क्योंकि आपका दिव्य धाम है, इसको कोई समझ नहीं है कि कहाँ ये दिव्य धाम है ना। आपको समझा नहीं जा सकता, आपके कार्य को समझा नहीं जा सकता है, परमात्मा के कार्य को फिर भी समझा जा सकता है। और उसी कारण से ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण अपने दोस्तों को साथ नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, झूठा खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। बोले, परमात्मा को तो फिर भी समझना, लक्षित हो सकते हैं, लेकिन आप अलक्ष्य हैं, आप नहीं समझे जा सकते हैं। तो कृष्ण बोल रहे, तो इसका मतलब ऐसा है कि मैं सर्वव्यापी ब्रह्म हूं, मैं सब जगह फैला हुआ ब्रह्म हूं। तो बोले, नहीं, आप सब जगह नहीं फैले हुए हैं, आप अंदर भी हैं। आपने अंदर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और बाहर मेरे बच्चों की रक्षा करी, तो आप सब जगह नहीं है। निराकार ब्रह्म किसी की रक्षा नहीं करता है। निराकार ब्रह्म किसी की रक्षा करता है क्या। हम लोग अभी निराकार ब्रह्म में ही है ना, भगवान की निर्विशेष ब्रह्म तो सब जगह फैला हुआ है। तो अभी हमें चोट लगेगी तो निराकार ब्रह्म हमारी रक्षा करेगा क्या। बोले, नहीं, लेकिन आप निराकार ब्रह्म से भी बढ़कर हो, क्योंकि आपने अंदर रह के गर्भ की रक्षा करी और बाहर रह के मेरे
बच्चों की रक्षा करी। तो बोले तो इसका मतलब तुम मुझे समझ गए? बोले नहीं, मैं आपको नहीं समझ सकती, उसने खाली प्रणाम कर दिया। देखिए कितनी जबरदस्त प्रार्थना है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। अब आगे हम एक और प्रार्थना देखते हैं जिससे हम और अच्छी तरह भगवान के गुणों को समझ सकते हैं। देखिए ये बहुत समझने जायज चीज है। 6 गुण जो बताए हैं, ये गिरधर गोस्वामी जी की टीका है। अपने भतीजे को नमस्कार करने के औचित्य पर यदि शक हो, कोई ये समझे कि ये उचित है कि अपने भतीजे को नमस्कार कर रही है, कोई समझ सकता है ये बात को, तो अपने भतीजे को नमस्कार करने के औचित्य पे यदि शक हो तो भगवान के ईश्वरत्व के 9 गुण कुंती महारानी प्रतिपादित करती है। कितने गुण? भगवान कैसे परमेश्वर हैं के ईश्वरत्व के 9 गुण प्रतिपादित करती है, जिसमें 6 गुण इस श्लोक में है और 3 गुण अगले श्लोक में है। तो भगवान को क्या कह रही है सबसे पहले कुंती महारानी? पुरुषम। पुरुषम मतलब हमारे जैसे पुरुष आप नहीं हैं, आप सबके हृदय में शयन करते हैं परमात्मा के रूप में, जो सबके पूर्व, पूर्व का मतलब होता है सबके, पूर्व को एक तरह से शहर भी कहा जाता है। पूर्व हम बोलते हैं ना, जयपुर, पूर्व मतलब रहने की जगह। तो आप सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय रूपी हृदय के आकाश में आप सब रहते हैं। साथ साथ में आप गर्भोदक सागर में रहते हैं, साथ साथ में आप क्षीर सागर में रहते हैं। तो आप ऐसे पुरुष नहीं हैं, आप सबके अंदर रहने वाले पुरुष हैं, अंतर्यामी परमात्मा हैं, आप पुरुष हैं। फिर बता रहे हैं आद्यम। आद्यम का मतलब आप सभी के उपादान हैं। उपादान मतलब समझ रहे हैं? उपादान मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम अभी हलवा खाते हैं, तो हलवा मान लीजिए कि शास्त्र में माता जी ने हलवा बनाया, तो हम कह सकते हैं कि माता जी कितनी होशियार है, बहुत अच्छा हलवा बनाया है। लेकिन हलवा किन चीजों से बना है? सूजी से बना है, घी से बना है, चीनी से बना है। वो तो इन्होंने नहीं बनाया ना, वो तो इन्होंने नहीं बनाया ना। इन्होंने हलवा जरूर बनाया, लेकिन हलवा का जो मटेरियल है वो इन्होंने नहीं निर्माण किया। लेकिन भगवान को आद्यम कहा गया। आद्यम मतलब जो सृष्टि जिन तत्वों से बनती है उन तत्वों को भी भगवान ने बनाया है। जल, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जो ये तत्व हैं, ये तत्व भी कहाँ से आ रहे हैं? ये भगवान से आ रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना घर बता देंगे हमने नया घर बनाया है, लेकिन घर में जो फर्नीचर है, ईंट है, कलर है, वो सब तो हमने नहीं बनाया ना, वो तो हमने कहीं ना कहीं से लिया है। लेकिन भगवान इस सृष्टि को बनाते भी हैं, साथ साथ में सृष्टि के जो तत्व हैं उनका भी कारण भगवान ही है। इसलिए कहा है आद्यम। आद्यम मतलब हर एक चीज की शुरुआत भगवान से हो रही है। गीता जी में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। हर एक चीज कृष्ण से निकल रही है। हर एक चीज, कोई भी तत्व है उसका, कोई भी भौतिक जगत के तत्व का कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, संबंध नहीं है। हर एक चीज का संबंध भगवान से है। इसका अर्थ हो गया आद्य। फिर बता रहे हैं ईश्वर का अर्थ क्या है। ईश्वर मतलब सबके नियंता। तो किस प्रकार के नियंता हैं? इस जगत का सृष्टि, पालन और उपसंहार करने वाले नियंता, इसलिए बताया गया है ईश्वर। ईश्वर मतलब नियंता। तो हम लोग भी नियंता है ना। देखिए नियंता की भावना सब में होती नहीं होती है, हम में कंट्रोल करने की इच्छा है नहीं है। एक महिला महिला मंडल को कंट्रोल करती है, एक पुरुष एक ग्रुप को कंट्रोल करता है। हर एक व्यक्ति में एक व्यक्ति को डोमिनेट करने की भावना होती है, कंट्रोल करने की भावना होती है। तो ये भावना हमारे में कैसे आई? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ओरिजिनल भावना कृष्ण में है, लेकिन कृष्ण परम नियंता है। तो किस प्रकार के नियंता हैं? कि जगत की हर एक चीज को बना रहे हैं, उस चीज में नियंता है। हर एक चीज को पालन कर रहे हैं, उस चीज में नियंता है। और कुछ समय के बाद उन चीजों को सबको विनाश कर देते हैं, उस चीज में नियंता है। इसलिए वो हर एक चीज के आदि पालन करने वाले हैं, आदि सृष्टि करने वाले हैं, आदि उपसंहार करने वाले हैं। तो फिर कह सकते हैं तब तो उनकी सर्वत्र आसक्ति होगी। भाई हर एक चीज को बना रहे तो उनकी आसक्ति होगी चीजों में। तो फिर कहा जा रहा है यदि ये शक हो तो कह रही है प्रकृति परम। उन्होंने जगत को बनाया है, लेकिन फिर भी
उनके इस प्रकृति को बनाने के कार्यों में अहंता और ममता आदि अभिमान से रहित है भगवान। क्या पॉइंट है? प्रकृति परम मतलब उन्होंने जगत को बना तो दिया, लेकिन जगत की चीजों से वो बिल्कुल भी अटैच नहीं है। अभी हम एक नया नया हम कपड़ा भी खरीदते तो हम कपड़े से अटैच हो जाते नहीं हो जाते हैं? हमारे में भावना आ जाती है ना, अहमता और ममता, मैं और मेरा। हम एक नई गाड़ी लेते हैं, ये मेरी गाड़ी है, मेरे घर के लोग ही बैठेंगे, ये भावना आई नहीं आई हमारे में। लेकिन भगवान ने पूरा जगत बनाने के बाद भी इस जगत में उनकी कोई भी ना तो मैं और मेरे की भावना है। भगवान कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैंने इस जगत को बनाया, ये जगत के लोग भोग कर रहे हैं, मेरी पूजा नहीं कर रहे, तुम उदास हो गए। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान निर्लिप्त है बिल्कुल। आदि मैं और मेरे की भावना से बिल्कुल रहित है भगवान। और अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो हम भी मैं और मेरे की भावना से रहित हो जाएंगे, और शुद्ध तरीके से हम जब निरपराध पूर्वक भगवान नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम भी अहंता और ममता आदि अभिमान से रहित हो जाएंगे। इसलिए परीक्षित महाराज ने भागवतम में आखिर में पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान शिव जी के भक्त तो बड़े धनी हैं, लेकिन विष्णु के भक्त तो बिल्कुल निर्धन हो जाते हैं। ये प्रश्न था कि शिव जी खुद तो रहते हैं बिल्कुल बिना घर के रहते हैं, लेकिन उनके भक्त बड़े धनी हैं, और भगवान के पास सभी प्रकार के ऐश्वर्य, लेकिन उनके भक्त गरीब हैं। तो उसका जवाब दिया था कि भगवान निर्गुण हैं, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और शिव जी प्रकृति के तीनों गुणों के संग करते हैं, माया का संग करते हैं। इसलिए जो उनको पूछता है उनको दुनिया का सब धन मिल जाता है, लेकिन जो भगवान को पूछता है वो धीरे 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 वो भी भगवान जैसा निर्गुण हो जाता है। तो ये बताया है कि भगवान सभी आसक्तियों से रहित है, यद्यपि इन्होंने पूरा जगत बनाया है, इनको कोई भी, आप उनकी पूजा करो नहीं करो, उनको कोई लेन देन नहीं है। भगवान अगर हम भगवान की भक्ति नहीं भी करेंगे तो भी भगवान सुखी हैं, भगवान की भक्ति करेंगे तो भी सुखी हैं, लेकिन हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उसमें हमारा कल्याण है। ऐसा नहीं कि अगर हम 10 जने आज हरे कृष्ण माने तो भगवान परेशान हो जाएंगे। हो जाते नहीं हो जाते हैं। अगर इस क्लास में अगर 10 लोग आएंगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी, आज कितने कम लोग क्यों आए। हमारे में भावना आ जाती नहीं आ जाती। आज कितने प्रचारक तो खाली अपनी यूट्यूब में व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि मेरे आज 1 लाख व्यूअर है तो कैसे इनको 1.5 लाख बनाऊं, तो बहुत ज्यादा स्टाइल में बोलेंगे, चिपड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन भगवान में ऐसी कोई भी लिप्तता नहीं है, निर्लिप्त है वो। उन्होंने जगत बना दिया और आप उनको कुछ भी पूछो नहीं पूछो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये बताया प्रकृति परम। तो फिर इस प्रकार के भगवान कैसे हैं, ऐसे कैसे भगवान हैं? यदि ये अपेक्षा हो तो कह रहे हैं सर्वभूतानाम अंतर्भैर अवस्थितम। कैसे भगवान है? लेकिन बताया कि प्रकृति के परम होते हुए भी सभी भूतों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो फिर सबको दिखते होंगे? नहीं, वो सबके अंदर बाहर रहते हुए भी उनको कोई देख नहीं सकता, इसलिए कहा है अलक्ष्यम। कितनी अद्भुत, क्या क्या जबरदस्त हम देख सकते हैं भगवान के गुण कुंती महारानी जो प्रकाशित कर रही है। अब प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्णा आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला, प्रबुद्ध महिला, प्रबुद्ध का मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही ऊंची क्वालिटी, बहुत ही उच्च ज्ञान की और होशियार महिला, ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। देखिए एक बात समझिए कि भगवान अपने रिश्तेदारों, अपने भक्तों के रिश्तेदार बनाते हैं, समझ रहे बात को? तो कुंती उनकी बुआ थी, तो बुआ क्यों बनाया भगवान ने? क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त थी। भगवान अपने जो भी भगवान के रिलेटिव्स जो बनाए हैं भगवान ने, वो उनके शुद्ध भक्त थे। तो हमें समझना चाहिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो ऐसे ही किसी को भक्त बना दिया, नहीं। ये जो अपने संबंधियों की जो पदवी है भगवान ऐसे नहीं देते हैं, कोई बहुत शुद्ध स्थिति में होता है उनको ही दी जाती है। तो कुंती महारानी यद्यपि उनकी बुआ थी, लेकिन उनको भली भांति पता था
कि साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान है ये। लेकिन ये सबको पता है, लेकिन वृंदावन वासी को नहीं पता है। आप समझ रहे हैं? देखिए, जब भगवान ने कंस को मारा तो एक बार वसुदेव जी और देवकी भी समझ गए कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। और ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण के टाइम पे सब लोग कुरुक्षेत्र में मिलते हैं तो उस टाइम बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते हैं और वो भी भगवान को प्रणाम करते हैं। तो वसुदेव देवकी समझ जाते कि ये जो मेरे बेटे हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो उनके अंदर आदर की भावना आ गई भगवान के लिए। लेकिन कभी भी यशोदा माँ के अंदर भगवान के लिए आदर की भावना, ये उनका प्रेम है। देख रहे हैं आप? मतलब वो कभी ब्रजनंदन ब्रजेंद्र वृंदावन वासियों ने उनका प्रेम की सीमा इतनी ज्यादा थी भगवान से कि वो उनको कभी आदर दे ही नहीं पाए। ये उनकी भक्ति की इतनी ऊंची सीमा है। जैसे अभी कुंती महारानी कह रही कि आप सब जगह, आप अंदर भी बाहर भी है, तो यशोदा माँ को भी जब उनके भगवान के मित्रों ने कंप्लेन करी कि इन्होंने मिट्टी खा ली है, तो उन्होंने कहा बताओ, मुंह खोल के बताओ क्या मिट्टी खाई है तुमने। तो उन्होंने जब मुंह खोला तो उनके मुंह में सभी ब्रह्मांड थे। तो यशोदा माँ देख रही है कि मेरे कृष्ण के मुंह में सभी ब्रह्मांड है, लेकिन फिर क्या बोलती है कि आगे से ऐसा मत करना, चुप हो जा। आप समझ रहे हैं? मतलब वो उनका ऐश्वर्य देख रही है, लेकिन फिर भी वो उस ऐश्वर्य को कुछ नहीं मानती है। वो उनका प्रेम की सीमा है। लेकिन कुंती महारानी ऐश्वर्य देख रही है। कुंती महारानी भी महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी भक्तों में भी एक अलग अलग सीक्वेंस होती है, कैटेगरी होती है। तो कुंती महारानी भी यशोदा महारानी का गुणगान करती है कि ये आगे आएगी ये प्रार्थना है, कैसे यशोदा ने भगवान रो गए थे यशोदा के सामने, जिससे कि साक्षात काल भी डरता है वो कृष्ण यशोदा के सामने रो पड़े। तो कुंती महारानी यशोदा की भी गुणगान करती है आगे। तो कहा है कि भगवान के शुद्ध भक्ति भगवान के संबंधी बनते हैं, अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं। देखिए वही बात आ गई ना, हमने पढ़ा ना कि हम लोग भी सब आदि हैं, लेकिन ना तो हम आदि हैं ना अच्युत। मतलब समझ रहे हैं? हम अच्युत नहीं हैं। अच्युत मतलब समझ रहे हैं? हमारे पास जो भी ऐश्वर्य है या जो भी धन संपत्ति है, जो भी सुंदरता है, वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली नहीं, वो हमसे कभी ना कभी अलग होने वाली है। ठीक है? हम देखते हैं कितने धनी व्यक्ति, धन हमेशा उनके पास रहता नहीं है। ऊपर नीचे मंदी तेजी आती नहीं आती है। किसके पास एक जैसा धन रहा है किसके पास अल्टीमेटली कम ही कम हो रहा है। किसी के पास एक जैसा सौंदर्य रहा है? नहीं रहा है। एक जैसी शक्ति रही है? नहीं रही है। देखते हम कितने शक्तिशाली, मोहम्मद अली सबसे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर था, लेकिन आखिर में वो अपने हाथ को भी नहीं हिला पाया, उसको फिर पैरालिसिस हो गया था। तो इसलिए हम यद्यपि हम भी आदि हैं, लेकिन हम अच्युत नहीं हैं। हम भगवान जैसे अच्युत नहीं है। तो ये बताया कि भगवान आद्य ईश्वर है। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतः वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। अब ये श्लोक जो है बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप चाहें तो इसे लर्न कर सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य है, लेकिन इसमें कहा गया नित्यो नित्यानाम, सभी नित्यों में जो परम नित्य है, और चेतना चेतना नाम, सभी चेतनशील व्यक्तियों में जो परम चेतन है, और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, और एक बहुनाम बहुत सारे लोगों की कामों को, बहुत सारे लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक है जिसमें जीव और भगवान में क्या अंतर है वो बताया है। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा हैं। वे अंतर तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। तो सामने दिख रहे हैं कि वो भतीजे भी हैं, लेकिन कुंती महाराज आदि मेरे भतीजे के रूप में उपस्थित नहीं है, ये सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी। और एग्जाम्पल बताया
उत्तरा के गर्भ में अंतर भी थे, जिससे मेरे घर घर की रक्षा करी और बाहर मेरे बच्चों की रक्षा करी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। अब ये समझ रहे हैं ये क्वालिटी भगवान की, मतलब भगवान जब चाहे हमें कुछ भुलवा सकते हैं और जब चाहे हमें कुछ याद करवा सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, हम कहीं घर से, जैसे कल मैं घर से बाहर गया नगर संकीर्तन में, तो आधे आने रास्ते आने पे मुझे याद है कि मैं मोबाइल भूल गया। तो जो हमें बार बार विस्मृति करवाते हैं, स्मृति करवाते हैं या भक्ति करने की चेतना देते हैं, ये सब कृष्ण कर रहे हैं। अभी कृष्ण चाहे तो हम एक झटके में भक्ति नहीं कर सकते हैं, कृष्ण के हाथ में है। तो अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है और भक्ति हम कर रहे हैं, तो ये कृष्ण की कृपा है। वो कब चाहे हमसे वापस सुविधाएं खींच सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं ये? अगर हम भली भांति हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है और हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है। भगवान कभी भी हमारी मति को बदल सकते हैं। दुर्योधन की मति बदली नहीं बदली। कितने हम देखते हैं महाभारत में, भागवतम में अलग अलग हम वो देखते हैं दृष्टांत, जिसमें बड़े बड़े व्यक्तियों की मति भगवान बदल देते हैं। इनके लिए कोई चीज संभव नहीं है, असंभव नहीं है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूं। रानी कुंती पुष्टि करती कि यद्यपि समस्त भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं, वो देखे नहीं जा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। पहली तुल्य मतलब समझ रहे हैं? मतलब सामान्य व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता है, उसके लिए भगवान पहली है। पहली मतलब अभी कोई लोग व्यक्ति, हम सामान्य व्यक्ति से मिलते हैं, प्रचार का तो बोलता है ना कि कृष्ण बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, लड़ाई करवाई उन्होंने। या कोई बोलते हैं कि भाई ये 16,000 रानियों के साथ नाचते थे, तुम्हारे कैसे भगवान है, ये तो बड़े रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं। लोग अलग अलग बातें बोलते नहीं बोलते हैं। तो भगवान सबके लिए पहली है, समझना संभव नहीं है। तो इसलिए लिखा है कि सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान एक पहली के तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। समझ रहे हैं? वो खुद असमंजस में थी कि कृष्ण सब जगह है या स्थानीय, मतलब खाली एक शरीर में है। स्थानीय मतलब जैसे परमात्मा एक शरीर में है, लेकिन सर्वव्यापी रूप में भगवान सब जगह। तो कृष्ण कुंती ये देख रहे कि भगवान सर्वव्यापी हैं या खाली एक जगह में है, स्थानीय है। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन ये अधिकार उनको ही है जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं। वस्तुतः वे दोनों, लेकिन ये अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है, उनके समक्ष प्रकट नहीं हो। मतलब ये भगवान को पूरा अधिकार है कि जो उनकी शरणागत नहीं है, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होंगे। इसलिए लिखा है अलक्ष्यम। अलक्ष्यम मतलब वो भगवान गीता जी में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समा, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। तो इसमें अलक्ष्यम का प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के सामने तो दिख रहे हैं, लेकिन सामान्य लोगों के सामने भगवान अपने आप को नहीं दर्शन देते हैं, और देते भी है तो समझ नहीं पाते हैं। जैसे दुर्योधन है, 5,000 साल पहले जब भगवान प्रकट हुए थे तो बहुत कम लोग जानते थे कि भगवान है, सब नहीं जानते थे। विदुर जी जानते थे, भीष्म जानते थे, पांडव तो जानते ही थे, और जो भगवान के सुखदेव गोस्वामी या परीक्षित मान, जो शुद्ध भक्त थे, वही जानते थे कि भगवान है। बाकी दुर्योधन ये सब नहीं जानते थे भगवान है। विष्णु तत्व, भगवत तत्व को नहीं समझ पाए वो लोग। अवरोध का ये पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही वे जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की है। तो इसमें भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है कि भगवान का क्या ऐश्वर्य है, भगवान की क्या शक्तियां हैं। जैसे चैतन्य चैतामृत में एक चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, तो एक द्वारका की लीला बताते हैं। तो उसमें एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में जाते हैं और भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, तो द्वारपाल रोक देता है ब्रह्मा जी को। देखिए, ब्रह्मा जी को किसने रोका? कृष्ण के द्वारपाल ने। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। द्वारपाल रोक रहा है, वॉचमैन ब्रह्मा जी को रोक रहा है। जो इस जगत के सबसे बड़े व्यक्ति है, उनको कृष्ण के वॉचमैन ने रोक दिया। भाई कौन हो तुम?
तो बोले अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ। तो वॉचमैन गया कृष्ण के पास, बोले कोई व्यक्ति आया जो अपने आप को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो कृष्ण ने पूछा कि पूछ क्या हो कौन से ब्रह्मा हैं। तो वॉचमैन वापस आया ब्रह्मा के पास, बोले आप कौन से ब्रह्मा हो। बोले मैं 4 कुमारों का बाप हूँ, चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ मैं, और 4 मुख वाला हूँ, 4 कुमारों का बाप हूँ। तो वापस वॉचमैन जाता है, बोले चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। बोले ठीक है बुला लो अंदर। तो अंदर आए, तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, कृष्ण ने भी उनको प्रणाम किया, क्या बात है सब कुछ सही है नहीं है। बोले वो तो मैं आपको बाद में पूछूंगा, पहले आप ये पूछिए आपने ऐसे पूछा, ऐसा क्यों पूछा कौन से ब्रह्मा है। बोले मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है क्या। तो कृष्ण ने हंसने लग गए। तो कृष्ण ने खाली थोड़ा सा ध्यान किया, जितने में हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा आ गए, हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग शिव जी आ गए, हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग इंद्र आ गए। कोई ब्रह्मा के 10 सिर थे, कोई ब्रह्मा के 100 सिर थे, कोई ब्रह्मा के 1000 सिर थे, कोई ब्रह्मा के 10,000 सिर थे, कोई ब्रह्मा के 1,00,000 सिर थे। ऐसे ऐसे ब्रह्मा खड़े हो गए। तो सब ब्रह्मा ने कृष्ण को कहा क्या बात है आज आपने हमें बुलाया, हमारे लिए कोई आदेश हो तो बताइए। तो कृष्ण ने बोला और सब ठीक चल रहा है। बोले हाँ आप हमारी द्वारका में, तो सब ब्रह्मा को क्या लग रहा है कि भगवान हमारे ब्रह्मांड में। ये देखिए भगवान का योग ऐश्वर्य देखिए, सब ब्रह्मा को लग रहा था कि भगवान हमारे ब्रह्मांड में है। तो भगवान उन्होंने सबने कहा कि आप जब से द्वारका में सबसे सबसे सभी असुरों का पराजय है, सब किस आपकी जय है। अब दूसरा ऐश्वर्य क्या है कि जितने भी ब्रह्मा शिव इंद्र आए थे वो ये नहीं देख पा रहे कि हमारे साथ और भी कोई है। सबको ये लग रहा था कि मैं और कृष्ण अकेले ही हैं। खाली जो 4 मुख वाला ब्रह्मा था वो सभी ब्रह्मा को देख पा रहा था कि इतने सारे ब्रह्मा आए हैं, लेकिन बाकी जितने भी ब्रह्मा थे उनको क्या लग रहा था कि कृष्ण ने खाली मुझे ही बुलाया है। तो ये जो शिव जी इंद्र और ब्रह्मा एकत्रित हुए, ये भी सब योग शक्तियां वाले हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इनकी भी योग शक्तियां, लेकिन भगवान की योग शक्ति के सामने ये भी विमोहित हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि भगवान प्रकृति के परे हैं। शिव जी ब्रह्मा आदि भी देवता भगवान को नहीं समझ सकते। ये श्लोक में कुंती महारानी कहना चाहती है। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज तो खाली एक प्रार्थना हुई, ऐसे हम लोगों को अलग अलग रोज अमृत आस्वादन करने को मिलेगा। तो आप लोग अवश्य कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ें और सुने, और अगर कोई व्यक्ति याद करना चाहे तो कंठस्थ कर ले तो सबसे बेस्ट है। 26 श्लोक है। मुझे याद है जब अनुपमा सुभद्रा देवी की दीक्षा हुई थी तो महाराज ने कहा था ये 26 श्लोक कंठस्थ कर लो। बहुत अच्छे श्लोक हैं ये, और ये श्लोक हम कभी भी हम मंदिर में जाए तो ये 26 श्लोकों से प्रार्थना भगवान को करने का प्रयास हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो कृपा ही तो है, इसलिए तो हम आए हैं आपके घर पे। हमें समझाना चाहिए कि भगवान की कृपा है, इसलिए तो हम आपके घर पे आए हैं। तो भगवान तो चाहते ही हैं आप लोग, भगवान की कृपा है इसलिए तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, मुंह मिला है, हाथ मिले हैं, शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, और भगवान की कृपा से तो हम आपके घर पे आज आए हैं कि आप ये ग्रंथ लो। तो भगवान की कृपा ही है ना। मनुष्य जीवन में भगवान कृपा सबसे बड़ी करते हैं, जिससे कि हमें एक डेवलप्ड चेतना दे रहे हैं, जिससे कि हम भगवान को समझ सकें। बाकी भगवान को समझना तो कुंती महारानी कह रही है कि इन गुणों से बता रही है कि भगवान को समझा नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति करके कुछ हद तक भगवान को समझा सकता है। बाकी ज्ञानी और योगी तो समझ ही नहीं सकते। जैसे बताया कि शहद की बोतल होगी, शहद ढक्कन में बंद है, तो ज्ञानी और योगी तो शहद चख ही नहीं सकते। भक्त लोग थोड़ा शहद चख सकते हैं। तो उस तरह से भगवान की महिमा का कुछ हद तक भक्त लोग जान सकते हैं, बाकी तो कोई जान नहीं सकता। तो जो वो कह रहे हैं भगवान की कृपा होगी, तो हम बोल सकते हैं कि भाई भगवान की कृपा है इसलिए तो हम आपके घर पे आए हैं, तो भगवान की कृपा आप ले लीजिए, ये तो कृपा है भगवान की, ऐसे हम समझा सकते हैं।